राधे राधे। वैशाख अमावस्या पुण्यदा गो पूजनम पितृतर्पण सर्व पाप प्रणाशिनी। अर्थात वैशाख अमावस्या के दिन गो पूजन, पितृतर्पण और तुलसी सेवा करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण दिन नहीं है। वैशाख मास की अत्यंत पवित्र वैशाख अमावस्या 2026 का पावन अवसर आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं, महाराज हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं, फिर भी जीवन में इच्छित फल क्यों नहीं मिलता। पर सच्चाई यह है कि जब तक सही उपाय सही समय पर नहीं किया जाता, तब तक भाग्य का द्वार नहीं खुलता। जिस प्रकार सही चाबी ही ताले को खोलती है, उसी प्रकार सही विधि से किया गया उपाय ही फल देता है। इस पवित्र अमावस्या के दिन मैं आपको गौ माता और पितरों से जुड़ा एक ऐसा खास उपाय रहा हूं, जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाकर सफलता के रास्ते खोल सकता है। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। परम शुभ संयोग के कारण ही यह वैशाख अमावस्या तिथि मनाई जाएगी और ऐसे में आप सभी को चुपचाप कुछ गुप्त उपाय करने हैं। यह उपाय करते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप इस वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान पूजा पाठ करें या ना भी कर पाएं, परंतु गौ माता को यह चुपचाप कुछ विशेष चीजें जरूर खिला दें और तुलसी माता की सेवा कर लें, तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के इस वृतांत में हम आपको ऐसी गुप्त रहस्यमय चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर कोई व्यक्ति वैशाख अमावस्या के दिन चुपचाप कर लेता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वैशाख मास कोई साधारण मास नहीं होता और इस मास की अमावस्या का तो अर्थ ही है जाने अनजाने में किए गए हर प्रकार के पापों और पितृदोषों से मुक्ति दिलाकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। यह दिन श्री हरि, विष्णु जी और हमारे पितृदेवों की कृपा पाने का एक अद्भुत संगम है। इस दिन यदि आप गौ माता और तुलसी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि भक्तों, कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी बात है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। गला साफ। वैशाख अमावस्या कोई साधारण दिन नहीं होता। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश सबसे जल्दी होता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। गला साफ करने की आवाज एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत तनाव मारिकार करते हैं कि मेहनत किस्मत साथ ही नहीं दे रही। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों, संचित पापों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व बताया गया है। यह वैशाख अमावस्या उन्हीं विशेष तिथियों में से एक है जिस पर कि यह दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल स्नान या उपवास का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था और संचित दोषों को भस्म करने का महाअवसर है। अब बात आती है गौ माता और माता तुलसी की। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है। अमावस्या जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। वैशाख अमावस्या का महत्व इस विशेष दिन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे,
इस दिन किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें और किसी भी जीव को कष्ट ना दें। भक्तों, वैशाख अमावस्या के दिन गौ माता को खिलाने के लिए कई विशेष चीजें शास्त्रों में विस्तार से बताई गई हैं। यदि आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं तो इस दिन 1.25 किलो हरा चारा गौ माता को खिलाना अमृत के समान फल देता है। यदि विवाह में अड़चने आ रही हैं या धन का आगमन रुक गया है तो चने की दाल को रात भर भिगोकर उसमें थोड़ा सा शुद्ध गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और असाध्य रोगों को दूर करने के लिए घर की ताजी बनी हुई पहली सादी रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी और गुड़ रखकर पूरे भाव से खिलाएं। इसके अलावा आप ताजे पीले फल जैसे केले भी गौ माता को अर्पित कर सकते हैं। इन सबके साथ ही एक अत्यंत गुप्त उपाय यह है कि आप एक मुट्ठी भर जौ का आटा या सत्तू लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर एक सादी रोटी या पिंड जैसा बना लें। इस पिंड को गौ माता को खिलाना जन्म जन्मांतर के पापों और पितृदोष को उसी क्षण भस्म कर देता है। याद रखें कि खिलाते समय आपके मन में पूर्ण श्रद्धा हो, आप किसी से बात ना करें और भगवान श्री हरि और पितरों से अपनी गलतियों की क्षमा मांग रहे हो। अब ध्यान से सुनिए वैशाख अमावस्या की वह महान और दिव्य पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से पापों का क्षय होने लगता है और कामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं, एक बार एक अत्यंत निर्धन और अनजाने में कई गंभीर पाप कर चुकी एक वृद्धा थी। उसका जीवन कष्टों से भरा था और उसे लगता था कि उसके पापों का प्रायश्चित कभी नहीं हो सकता। वह हर समय पश्चाताप की अग्नि में जलती रहती थी और उसे अपनी मृत्यु के बाद नरक जाने का भय सताता रहता था। एक दिन संयोगवश वैशाख अमावस्या के दिन वह वृद्धा भूख से व्याकुल होकर भटक रही थी। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पापों के लिए गहरा पश्चाताप था। तभी उसे एक ज्ञानी महात्मा मिले। महात्मा ने उस वृद्धा के मन की व्यथा को समझ लिया और उसे गुप्त उपाय बताया। महात्मा ने कहा कि आप आज वैशाख अमावस्या के पावन अवसर पर बिना किसी को बताए चुपचाप एक मुट्ठी भर जौ का आटा या सत्तू लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर एक सादी रोटी या पिंड जैसा बना लें और जो भी पहली गौ माता आपको दिखे उसे पूरी श्रद्धा और अपने पितरों के स्मरण के साथ खिला दें। उस वृद्धा ने महात्मा की बात पर पूर्ण विश्वास किया और ठीक वैसा ही किया। उसने चुपचाप वह जौ और गुड़ से बनी चीज तैयार की और उसे लेकर गौ माता की खोज में निकल पड़ी। जैसे ही उसे पहली गौ माता दिखी, उसने अत्यंत दीन भाव से और अपने मन में अपने सारे ज्ञात अज्ञात पापों के लिए क्षमा मांगते हुए वह चीज गौ माता को अर्पित कर दी। गौ माता ने जैसे ही उस वृद्धा के हाथ से वह चीज ग्रहण की, उसी क्षण उस वृद्धा के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई और उसे अपने भीतर एक असीम शांति महसूस हुई। कहते हैं, उसे एक छोटी सी गुप्त क्रिया और गौ माता की प्रसन्नता के प्रताप से उस महिला के जन्मों के संचित पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। पितृदेव तृप्त हो गए और उसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया। उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिली और वह अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। इन कथाओं से यह सिद्ध होता है कि वैशाख अमावस्या बड़े से बड़े पाप को धोने वाला दिव्य स्नान है और इस दिन गौ सेवा का फल अक्षय और तत्काल फल देने वाला होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूरज निकलने से पहले उठकर श्री हरि विष्णु और पितरों का स्मरण करें। इसके साथ ही इस दिन अपने घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। ध्यान रहे, अमावस्या के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, इसीलिए पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। तुलसी माता के समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करें। यदि आप नौकरी या काम में सफलता चाहते हैं, व्यापार की रुकावटें दूर करना चाहते हैं, तो भगवान को पीले फलों का भोग लगाकर वह फल किसी गौ माता को खिला दें। खिलाते समय केवल यह भाव रखें कि आपके काम में स्थिरता आए और सारे पाप नष्ट हो जाए। साथ ही स्नान के साथ वैशाख अमावस्या पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। किया गया दान अक्षय फल प्रदान करेगा। अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, गौसेवा, निर्धनों की सहायता, यह सभी कार्य करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन दान अहंकार से मुक्त होना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के लिए जल, तिल और श्रद्धा से तर्पण करता है,
उसके जीवन से पितृदोष की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि विचारों की शुद्धता है। इसी दिन अन्न का सेवन पूरी तरह वर्जित बताया गया है। प्याज, लहसुन, तामसिक और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है। मांस मदिरा पूर्णतः त्याज्य है। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है। वैशाख अमावस्या पर कम खाना, शुद्ध खाना और संयम ही सच्ची साधना है। पर यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो आप सेंधा नमक में बना बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बस मन में प्रभु का ध्यान रखें। वैशाख अमावस्या के दिन तुलसी के साथ किए गए उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए और फिर तुलसी के पौधे के पास जाकर शुद्ध मन से जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हो तो तुलसी की परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी वैशाख अमावस्या के दिन तुलसी की सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई रखना, उसे जल अर्पित करना और श्रद्धा से प्रणाम करना घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। जहां तुलसी की सेवा होती है, वहां नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता। कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि सब ठीक होने के बाद भी जीवन क्यों उलझता जा रहा है। कारण अक्सर यही होता है, अमावस्या जैसे पवित्र दिन का अपमान। इसलिए आज ही सतर्क हो जाइए। यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि समय रहते मिली चेतावनी है। क्योंकि जब बाद में पछतावा होता है, तब उपाय भी साथ नहीं देते। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यह कोई सामान्य तिथि नहीं, बल्कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली अत्यंत प्रभावशाली अमावस्या मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन की गई साधना पूरे वर्ष की दिशा तय करने की क्षमता रखती है। वैशाख अमावस्या का रहस्य केवल व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध पंचांग के अनुसार 2026 की विशेष ऊर्जा से है। यह दिन विशेष ऊर्जा से युक्त माना गया है और मान्यता है कि इस दिन सही विधि किया गया छोटा सा उपाय भी लंबे समय से अटकी हुई समस्याओं, चाहे वे न्यायालय से जुड़ी हो या व्यापार और जीवन की रुकावटें, उनमें मुक्ति दिला सकता है। लेकिन परिणाम तभी मिलता है जब व्यक्ति उन सामान्य लेकिन घातक भूलों से स्वयं को बचाए जो आज के कलयुग में लोग अक्सर अज्ञानवश कर बैठते हैं और फिर यह सोचकर दुखी होते हैं कि उनकी पूजा सफल क्यों नहीं हो रही। पितरों के प्रति सम्मान की भावना है। इस अमावस्या में भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना तथा पितरों के लिए काले तिल और जल से तर्पण करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर ब्राह्मणों को सात्विक चीजें भोजन रूप में करानी चाहिए। वैशाख अमावस्या की महिमा में बताया गया है कि कैसे इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से मनुष्य के जीवन के घोर संकट दूर हो जाते हैं और उसे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। अमावस्या के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में हमेशा यह निर्देश दिया गया है कि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी कारण वैशाख अमावस्या के दिन संयम पूर्वक दिन बिताना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गीता का पाठ करना और प्रभु को भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। देखिए भक्तों, कि आप सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें या फिर घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। फिर शुद्ध होकर भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। बोले, हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा, अपने परिवार की रक्षा, पितरों की शांति और दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए वैशाख अमावस्या के स्नान व दान का संकल्प करती हूँ। हे प्रभु, मुझे यह कर्म श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें।
पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में दथु फल, सत्तू और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और पितरों के प्रति श्रद्धा। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। वैशाख अमावस्या के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को काटना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। वैशाख अमावस्या के दिन झूठ बोलना, किसी का हक मारना और नए कार्यों की शुरुआत करना वर्जित माना गया है। यह दिन आत्मचिंतन और पितरों की शांति के लिए है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको दान पुण्य का फल नहीं मिलेगा। इस दिन घर में कलह क्लेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा अत्यंत पावन और पितरों को मोक्ष दिलाने वाली है। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक अत्यंत धार्मिक और संस्कारी ब्राह्मण रहता था। वह सदा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था और सभी नियमों का श्रद्धा से पालन करता था। एक बार ध्यान की अवस्था में धर्मवर्ण को अपने पितरों के दर्शन हुए। उसने देखा कि उसके पितर अत्यंत कष्ट में हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर रुदन कर रहे हैं। धर्मवर्ण ने दुखी होकर उनसे उनके इस कष्ट का कारण पूछा। तब पितरों ने बताया कि उनके वंश में कोई भी उनके निमित्त तर्पण या श्राद्ध नहीं करता है, जिसके कारण उन्हें पितृलोक में यह यातना सहनी पड़ रही है। पितरों ने धर्मवर्ण से कहा कि हे पुत्र, यदि तुम वैशाख माह की अमावस्या के दिन विधि विधान से हमारा तर्पण करो और जरूरतमंदों को जल व सत्तू का दान करो तो हमें इस महान कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। अपने पितरों की आज्ञा मानकर धर्मवर्ण ने वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान किया। इसके बाद उसने काले तिल, कुशा और जल से अपने पितरों का तर्पण किया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और जल से भरे मिट्टी के घड़े, सत्तू और पंखे का दान किया। उसके इस पुण्य कर्म के प्रताप से उसके पितरों को तत्काल ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई और वे बैकुंठ लोक चले गए। पितरों ने जाते हुए धर्मवर्ण को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि अमावस्या के दिन किया गया तर्पण और दान केवल विधि से नहीं बल्कि भाव से किया जाए तो पितरों को परम गति प्राप्त होती है। वैशाख अमावस्या के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा अमावस्या की रात को घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर रखना पितरों का मार्ग प्रशस्त करता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु और अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। यदि इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर परिक्रमा की जाए तो मनुष्य के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है और शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके कार्यों में अक्सर बाधाएं आती रहती हैं। भक्तों जानते हैं सही तिथि और मुहूर्त के बारे में, जिसका आप वीडियो की शुरुआत से इंतजार कर रहे थे। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या तिथि का आरंभ 16 अप्रैल 2026 की रात 8:11 से होगा और इसका समापन 17 अप्रैल 2026 की शाम 5:21 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन स्नान दान का पर्व मनाया जाता है। 17 अप्रैल की सुबह सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए वैशाख अमावस्या का स्नान, दान और पितृ तर्पण 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को ही किया जाएगा। 16 अप्रैल को यह पर्व नहीं है। पितरों का तर्पण करने का शुभ समय 17 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच में सबसे उत्तम रहेगा।
तो भक्तों, आप निश्चिंत होकर 17 अप्रैल शुक्रवार को ही यह पावन स्नान दान करें और भगवान विष्णु एवं पितरों की कृपा प्राप्त करें। वैशाख अमावस्या का दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने कर्मों को पुण्य में बदलने का दिव्य अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। क्रोध, कटु वचन, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखना इस दिन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती हैं। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना और विवाद में पड़ना भी इस तिथि पर अशुभ माना गया है। इसीलिए मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। इस दिन सात्विकता का पालन करें, तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थों से दूर रहें और जितना संभव हो मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करना भी एक प्रकार की साधना है, क्योंकि बाहरी शुद्धता मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन जल का दान सबसे बड़ा दान बताया गया है। इसीलिए राहगीरों को जल पिलाना, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो भक्ति भाव से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। आलस्य, अधिक निद्रा या दिन भर समय व्यर्थ करने से इस दिन बचना चाहिए, क्योंकि यह तिथि आत्मिक उन्नति और पितरों की सेवा के लिए जागरूकता की प्रेरणा देती है। किसी भी जीव को कष्ट देना, पेड़ पौधों को काटना या कठोर व्यवहार करना भी वर्जित समझा जाता है। अतः करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। दान और सेवा का विशेष महत्व है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, सत्तू, जल, छाता या जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यकारी माना गया है। यह दिन केवल कर्मकांड का नहीं, बल्कि मन को प्रभु और पितरों की ओर स्थिर करने का अवसर है। इसलिए मोबाइल, व्यर्थ मनोरंजन या नकारात्मक चर्चाओं में समय गंवाने के बजाय भक्ति, सत्संग और आत्मचिंतन में समय बिताना अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति बनाए रखना, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को सरल करता है। इस दिन अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान को सरल और निष्कपट हृदय सबसे प्रिय होता है। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस दिन मन में यह भावना रखनी चाहिए कि यह कार्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समस्त जगत के कल्याण के लिए है। संध्या समय दीप दान, भगवान की आरती और प्रार्थना करना मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। रात में भी यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए, ताकि दिन भर की साधना पूर्णता को प्राप्त हो सके। वैशाख अमावस्या हमें यह सिखाती है कि सच्ची पूजा बाहरी आडंबर से अधिक अंतःकरण की पवित्रता और बड़ों के सम्मान में है। इसलिए इस दिन हर कार्य श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य इस तिथि पर अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है और भगवान की भक्ति में मन लगाता है, तभी उसे वास्तविक फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्म भी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोलते हैं। इसलिए वैशाख अमावस्या पर सबसे बड़ा नियम यही है कि मन में भगवान और पितरों के प्रति अटूट विश्वास रखा जाए, हर कर्म को पूजा समझकर किया जाए और दिन भर यह अनुभव किया जाए कि ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है। जब यह भावना जागती है, तब यह दिन केवल एक परंपरा नहीं रहता, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का पावन उत्सव बन जाता है। वैशाख अमावस्या का दिन भगवान श्री हरि की उपासना के साथ साथ पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में इस अमावस्या को मनोकामना सिद्धि और संकटों से रक्षा का द्वार बताया गया है। जो भक्त
श्रद्धा और शुद्ध भाव से प्रभु की शरण में आते हैं उन्हें विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। यह पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि मन, विचार और जीवन को शुद्ध करने का माध्यम भी माना जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय जीवन में सकारात्मकता, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलते हैं। इस पावन दिन की शुरुआत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और भगवान का स्मरण करने से करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध शरीर ही पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में संकल्प लें कि आज का दिन भक्ति, संयम और सत्कर्म को समर्पित रहेगा। पूजा की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि यह है कि भगवान के सम्मुख बैठकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। जल चढ़ाते समय मन में भगवान विष्णु का नाम लें और यह भावना रखें कि जैसे यह जल सृष्टि को जीवन देता है, वैसे ही भगवान की कृपा आपके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता भर दे। मंदिर में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, जो अज्ञान और सामा का अत्यंत शुभ माना जाता है, नकारात्मकता को दूर करता है। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं और शांत मन से कुछ क्षण ध्यान करें। इस समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या सरल रूप से नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना बहुत फलदायी माना जाता है। परिक्रमा करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की कठिनाइयां दूर हो तथा मन में स्थिरता और श्रद्धा बनी रहे। परिक्रमा की संख्या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि भक्ति भाव से किया जाए। अमावस्या के दिन सत्तू या पीले फलों का दान करना भी इस दिन विशेष महत्व रखता है। दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। यदि संभव हो तो जरूरतमंदों को सात्विक भोजन कराएं। इस दिन शांत भाव से भगवान के नाम का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भक्ति की ऊर्जा मन को शांत करती है और ध्यान को गहराई देती है। कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचानना और उन्हें छोड़ने का संकल्प लेना भी इस साधना का हिस्सा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में संतुलन आता है। अमावस्या के दिन सात्विक आहार का सेवन भी शुभ माना गया है, क्योंकि यह मन को स्थिर बनाता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ा गया है। एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि प्रभु के सामने बैठकर अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प लें। संकल्प केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित ना होकर आत्मिक उन्नति, परिवार की सुख शांति और समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब संकल्प निस्वार्थ होता है तब उसकी ऊर्जा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। वैशाख अमावस्या पर पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। भगवान के श्री विग्रह के पास स्वच्छता बनाए रखें। पूजा का उद्देश्य प्रकृति और ईश्वर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना है, इसलिए प्रेम और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने फल रखकर दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और भगवान का स्मरण करें। पूजा के बाद फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या जरूरतमंदों में बांट दें। यह प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि ईश्वर से प्राप्त कृपा को दूसरों के साथ साझा करना ही सच्ची भक्ति है। वैशाख अमावस्या का आध्यात्मिक अर्थ भी समझना चाहिए। यह अमावस्या धैर्य, शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है। जैसे कठिन साधना के बाद मीठा फल प्राप्त होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी धैर्य और श्रद्धा से अंततः सुख में बदल